हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशंस पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 7 पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, समान दूरी पर रखी इन प्लेटों के उपयोग से एक संधारित्र की रचना की गई है। यदि इन्हें एकांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो दो प्लेटों के मध्य धारिता सी मान लें तो परिणामी धारिता हमें निकालनी है। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स क्वेश्चन छोड़ा था। इसका सही जवाब सभी ने बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नेवी के एग्जाम में वेरिएट कैसे हुआ था वो आपको बता दूं। ऐसे चार प्लेटें फिगर देके दिया था और बोला था इनके मध्य परिणामी धारिता निकालनी है। तो उसका सही जवाब था 3 Ka epsilon naught/d। जितनी प्लेटें लगाएंगे बस उससे 1 माइनस कर देंगे और सी से इंटू कर देंगे। तो आपको बस ज़रूरत है इस फिनोमिना को याद रखने की। तो आप सभी समझ गए होंगे ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। तो आप सभी इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोखला गोला जिसमें पारा भरा हुआ है, एक तार से लटकाकर एक सिंपल पेंडुलम बना दिया जाता है। यदि थोड़ा सा पारा निकाल दिया जाए तब लोलक का टाइम पीरियड क्या होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इसको, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जो खोखला गोला है उसमें अगर पारा भरा है तो उसका आवर्तकाल मैंने मान लिया टी है। लेकिन जब उसका थोड़ा सा पारा निकाल देंगे तो उसका जो लेवल हो जाएगा पारे का अंदर वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब देखिए, जब पहले इसका आवर्तकाल टी मापा गया था तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडल में था, यहाँ से मापा गया होगा। लेकिन जब इसका पारे का लेवल अंदर डिक्रीज होगा तो उसका मतलब क्या है, हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो भी तो कम होगा, वो भी तो उसका लेवल नीचे जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से उसकी इफेक्टिव लेंथ भी तो इंक्रीज होगी। अगर इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टी प्रोपोर्शनली अंडर रूट एल होता है। तो मतलब हमारे जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो इंक्रीज कर जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। मैंने आपको समझा दिया है, अगर ना समझ में आएगा फिर से बैक कर दीजिएगा। उसका सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाएगा। सेंटर ऑफ मास नीचे जाने का मतलब है हमारी जो लेंथ मेजर की जाती है वो सेंटर ऑफ मास से की जाती है। अगर सेंटर ऑफ मास हमारा दूर जाएगा तो मतलब लेंथ इंक्रीज होगी, और लेंथ इंक्रीज होगी तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक लिफ्ट नीचे की ओर ए त्वरण से जाती है। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर एक गेंद को गिराता है और लिफ्ट के अंदर उपस्थित व्यक्ति जो एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर उपस्थित है और जमीन पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष गेंद का एक्सीलरेशन बताना है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत एक्सपेक्टेड। इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप फोकस होकर समझिएगा। अब कोई लिफ्ट है, उसमें एक व्यक्ति अगर गेंद को गिराता है लिफ्ट में ही, तो लिफ्ट के व्यक्ति के सापेक्ष उसका जो त्वरण होगा और जो जमीन पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष त्वरण बताना है। अब देखिए, जो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति है वो अगर गेंद गिराएगा तो उसके सापेक्ष जो त्वरण आ जाएगा वो तो जी ही तो रहेगा, वो तो जी रहेगा। तो मतलब जो लिफ्ट के अंदर है उसके सापेक्ष जी रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति जमीन पर खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति जहाँ पर जमीन पर खड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लिफ्ट हमारी नीचे त्वरण से आ रही, ए त्वरण से नीचे आ रही है, तो उसके लिए जो परिणामी त्वरण हो जाएगा जी डैश, वो जी माइनस ए हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अब फिर से एक बार समझिए, जब कोई व्यक्ति लिफ्ट से आ रहा है और लिफ्ट में एक गेंद नीचे गिराई तो इस व्यक्ति के सापेक्ष इसका त्वरण तो जी ही रहेगा ना, क्योंकि वो साथ में आ रहे हैं दोनों, तो दोनों साथ आ रहे हैं तो मतलब इसके लिए तो जी ही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति जमीन से मीजर कर रहा है उसके लिए तो लिफ्ट का त्वरण क्या है, जी माइनस ए, और गेंद कहाँ है, लिफ्ट में ही तो है। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सी हो जाएगा। उसके व्यक्ति के सापेक्ष जी होगा और जो जमीन पर खड़ा हुआ है उसके लिए जी माइनस ए होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समान द्रव्यमान की दो गेंदें ए और बी किसी मीनार की चोटी से फेंकी जाती हैं। ए को अगर वर्टिकल ऊपर की ओर फेंक दें और जबकि बी को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंक दें, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा। अब देखिए, जब कोई मतलब दो गेंदें हैं किसी मीनार की चोटी से, एक को ऊपर फेंक दें, अब ये ऊपर फेंकेंगे ये तो भी नीचे आएगी, और एक को नीचे वी वेग से फेंक दें, तो दोनों जमीन पर, सबसे पहली बात है दोनों जो पृथ्वी तल पर पहुंचेंगी उनका वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगी। लेकिन यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है, टाइम पीरियड में डिफरेंस होगा। दो जो ए है जो ऊपर फेंकी जाएगी वो देर में आएगी, और जो बी है जो नीचे की ओर प्रक्षेपित की जाएगी डायरेक्ट, वो जल्दी पहुंचेगी। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, टाइम के टर्म में भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज, एम द्रव्यमान एल लंबाई की एक पतली छड़ है। इसकी लंबाई के लंबवत और इसके केंद्र से जाने वाली घूर्णन एच के परिता जड़ित त्रिज्या बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई बराबर होता है एम के स्क्वायर। लेकिन पतली जो छड़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्सी का फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर की अपॉन 12। बस ये आपको पता होना चाहिए। बस यहाँ पर हम लिख देंगे एम एल स्क्वायर अपॉन 12, और इधर से क्या लिख देंगे, एम के स्क्वायर।
अब m से m कैंसिल हो जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा, इधर रूल लेंगे तो l बाहर आ जाएगा, l अपन √12 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। बस ज़रूरत है आपको ये दोनों फॉर्मूले आपके माइंड में क्लिक कर जाएं जैसे ही आपके एग्जाम में आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम द्रव्यमान का एक पिंड ढालू तल पर लुढ़कता है, तली पर v वेग से पहुंचता है। यदि यही द्रव्यमान एक छल्ले के रूप में होता तो ढालू तल पर लुढ़कता, तो तली पर इसका वेग बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिए। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरत है, जब भी कोई आनत तल पर कोई जो पिंड है लुढ़काया गया, तो सबसे पहले यहाँ पर जो वेग हुआ होगा वो होता है √2gh। ये सबको पता है, बिल्कुल बेसिक फिनोमिना है। जो हमारा ऊपर वेग है 2gh है। अब बताना है कि यहाँ पर पहुँचने पर क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर कोई भी पिंड का वेग निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2gh अपान 1 + k² /r²। अब k² /r² मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, सबको पता होगा। अब 2gh बराबर अपान, अब मूवमेंट ये क्या है, एक रिंग है, और रिंग के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I बराबर होता है mr², और उसके लिए जो mr² के गुणांक है वही k²/r² होता है। तो वो कितना है 1, और 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा gh। अब देखो यहाँ से समझने वाली बात है, पहले हमारा था v पहले मान लिया हमने v था √2gh। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो v डैश है √gh, हमें v डैश निकालना है तो gh से gh कट जाएगा, तो v डैश कितना आ जाएगा हमारा v/√2 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसको माइंड में ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर जो हमारा पहले जो वेग था √2gh था, लेकिन जब ये रोटेट होकर तली पर पहुंचा तो यहाँ पर वेग हो जाता है v√2gh अपान 1 + k²/r²। k²/r² मतलब 1, क्योंकि रिंग है उसके लिए 2 से 2 कट जाएगा तो √gh आ जाएगा। अब बस हमें v डैश निकालना है तो v/√2 आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वेव का समीकरण दिया है और यहाँ से हमें तरंग का वेग निकालना है। तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्मूला होता है v बराबर ω/k, सभी ने पढ़ा होगा। अब ओमेगा निकालना है। ओमेगा क्या होता है, जो हमारा टी का कॉफिशिएंट होता है, टी का कॉफिशिएंट 2 है। और देखिए यहाँ पर दिया है एक्स, के क्या होता है एक्स कॉफिशिएंट, तो के बराबर 0.01 दिया है, यहाँ से 2 के 0 कैंसिल, 200 सेंटीमीटर/सेकेंड आ गई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन जरूर ट्राई करने हैं और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करो। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा, मुझे लगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ कुछ इम्प्रूवमेंट है। तो दोस्तों आप सभी फीडबैक जरूर दिया करो। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, बस आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टी² प्रोपोर्शनली होता है r³। अब देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो हमारा केपलर का सेकंड लॉ है। अब मैं आपको बता दूं केपलर का सेकंड लॉ है जो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो यहाँ से हमारा कितनी 4 गुनी कर दी गई है, तो यहाँ से हम 2 को काट दें तो 3/2 आ जाएगी। तो 4 यहाँ से अगर इवेल्यूट करेंगे 2 की पावर 2, और 2 से 2 काटेंगे तो मतलब 2 की पावर 3 = 8। तो पहले हमारा कितना था 5 घंटे, अब हो गया है 8, तो 8 इंटू कर देंगे, 8 5 कितना हो 40 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से हमारा कौन सा सही आ जाएगा, डी आ जाएगा। उम्मीद है बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन इज, वायु में किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य दी गई है 0.60 सेंटीमीटर, चाल दी गई है 300 मीटर/सेकेंड, तो यह तरंग कौन सी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस इस पे कॉन्सेप्ट आपके लगने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा v बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा n लेमडा, हमें निकालना होगा यहाँ से क्या, हमें यहाँ से निकालना होगा तरंग दैर्घ्य, तभी हम इवेलेट कर पाएंगे कौन सी तरंग है। तो लेमडा बराबर v/n कर देंगे, 300 मीटर/सेकेंड है, और यहाँ से पॉइंट कितना है 0.6, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻²। अब देखिए ये हमारा ऊपर 2 जाएगा तो 10⁻² ऊपर जाएगा तो 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, यहाँ से एक काटेंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे हमारी कितनी आ जाएगी 50,000, ये हमारी आ जाएगी मीटर। तो मतलब 50,000 हमारी आ जाएगी। तो 50,000 का मतलब क्या है, ये हमारी क्या है पराश्रव्य, जो मतलब अल्ट्रासोनिक 20 से 20,000 तक होती है श्रव्य, और 20,000 से नीचे अपश्रव्य। लेकिन ये क्या है पराश्रव्य, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी जो इसकी वेवलेंथ आ गई है, सॉरी हाँ वेवलेंथ आ गई है, वो हमारी 50,000 हर्ट्ज आ गई है। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा मतलब पराश्रव्य है। ऑप्शन यहाँ से हमारा डी राइट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित कण को समरूप विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विराम अवस्था में स्वतंत्र किया जाता है, तो दोनों क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हैं, कण की गति का मार्ग बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर उसमें कोई पार्टिकल हमें अगर छोड़ा जाता है, स्वतंत्र रूप से अगर उसमें डाला जाता है, तो वो सरल रेखीय गति करेगा। क्योंकि देखिए जब भी कोई पार्टिकल थीटा एंगल पर इंटर करता है मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो
कुंडली नुमा उसका पथ हो जाता है। अगर लंबवत इंटर करता है तो उसका पथ सर्कुलर हो जाता है, लेकिन अगर समांतर इंटर करेगा तो वो हमारा सर्कुलर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, उसका पथ सीधे आएगा और सीधे निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया गया है। तो सबसे पहले बताना है, देखिए व्यास और जो हमारा रेजिस्टेंस का जो हमारा रिलेशन होता है आर प्रोपोर्शनली होता है d⁴। अब देखिए आर यहाँ से हमारा कितना कर दिया है 1/2 की पावर 4, तो मतलब 1/2 की पावर 4 के मतलब 16 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 16 गुना। तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के सर्कल में दो चक्कर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, तो कण का हमें त्वरण बताना है। तो ए बराबर होता है r⍵²। बस आपको फॉर्मूला पता है, आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ से 25 सेंटीमीटर दे दिया गया है, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे मीटर जो है यहाँ एक्सीलरेटर मीटर पर सेकंड में बताना है। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn होता है। अब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4π²। अब n कितना है 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से 25 से काटेंगे नीचे 4 आ जाएगा, और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा बचा कितना बस 4πr² बचा। तो 4π² हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी की छत से लोलक का आवर्तकाल t है, और जब ये आगे की ओर एक्सीलरेट हो जाएगी तो आवर्तकाल क्या हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बस दोस्तों, इसमें 2π√L/g है, लेकिन जब ऊपर की ओर एक्सीलरेट हो जाएगी तो g क्या हो जाएगा g+a। g बढ़ जाएगा तो हमारा आवर्तकाल क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट वन। ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आपको इसके माइंड में रखना है। अगर एक सिंपल पेंडुलम की डोरी द्वारा एक कंप्लीट साइकिल में किया गया कार्य जो होता है दोस्तों 0 होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको दिमाग में रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा। एक कंप्लीट साइकिल में एसिस्टेंट द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो 0 होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति में। अब देखिए ग्रहों की गति में मैंने अभी बताया है कि जो केपलर का सेकेंड लॉ है वो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो राइट ऑप्शन इज हमारे यहाँ कौन सा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कोणीय संवेग स्थिर रहता है, कोणीय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खोखले गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन बी से सी सही है 0। उसके अंदर 0 होती है और सरफेस पर होती है हमारी जो होती है, और बाकी अंदर सभी जगह सभी पॉइंट्स पर अंदर 0 होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हवा में पानी के जो दो बुलबुले हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं। दोस्तों ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये इसका आकर्षित करते हैं। जब आपने कभी कभी देखा भी होगा, जब दो बुलबुले आपस में पास होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो दो एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ग्रेविटेशनल और जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स के रिलेशन के बेस्ड पर हमारे एग्जाम में आ भी चुका है, तो आपको इसका आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइए और अपना स्कोर बताइए, और इस वीडियो को दोस्तों आप शेयर जरूर करिए। आपके लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।